क्लास 10th में आए हो। ये देखो, मैं भी जब क्लास 10th में था तो मैं और मेरे दोस्त कितने प्यार से फोटो ले रहे हैं। अब ये वाला जो मेरा दोस्त है ना, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था और ये डे वन से पढ़ाई 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 ये पूरे टाइम पढ़ रहा था। यहाँ तक कि समर वेकेशन जो अभी भी जस्ट हमारा खत्म हुआ था, ये उस समर वेकेशन में भी बस पढ़ ही जा रहा था। जिस भी तरीके से इसके भैया दीदी ने इसे बताया था उस तरीके से ये पढ़ रहा था। बट उसके बगल में जो है ना, ये वाला दोस्त मेरा बिल्कुल बदमाश कैटेगरी का था। ये बस फोटो एडिट करके फोटोशॉप से डालता था फेसबुक पर और पढ़ाई लिखाई के नाम पे 0 बटा सन्नाटा। अच्छा भैया, इसीलिए आपने इन दोनों का चेहरा छुपाया क्या? अपनी भी तो बात करो, मेरी बात की जाए ना तो मैं सच बताऊं तो ढूंढ रहा था अब तक समर वेकेशन खत्म होने तक कि सही तरीका क्या है क्लास 10th में पढ़ लेने का। यू नो व्हाट, अगर मैं रिजल्ट बताऊं, इसीलिए चेहरे छुपा रखे हैं, रिजल्ट बता सकता हूं ओपनली बिना उनकी डांट सुने। तो रिजल्ट बताऊं तो मेरे आ गए बहुत बढ़िया मार्क्स। वहीं मेरे एक दोस्त का जो बहुत अच्छे से पढ़ रहा था ना, जो समर वेकेशन में भी पढ़ रहा था, उस बेचारे के सिर्फ और सिर्फ 65% आते हैं और उससे ज्यादा तो इस वाले के आ जाते हैं 75%। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का सीक्रेट सिर्फ एक है, लुक एट योर स्क्रीन अप्रोच। तुम कैसे पढ़ते हो ये डिसाइड कर देगा कि तुम्हारे पूरे साल की, चाहे फिर वो हाफ ईयरली आए, चाहे तुम्हारे प्री बोर्ड्स आए या तुम्हारा फाइनल बोर्ड्स आए, तुम्हारी पढ़ाई को लेके क्लास 10th के अंदर क्या अप्रोच होने वाली है। और मैं चाहता हूं ना तुम्हारी अप्रोच बिल्कुल भी गलत ना हो। लास्ट ईयर कम से कम 5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स की सिर्फ अप्रोच गलत होने की वजह से मैंने नोटिस किया कि उनके मार्क्स खराब आए। एक तो हाँ, पिछले साल का पेपर टफ था, सीबीएसई साल दर साल पेपर बढ़ाता जा रहा है लेवल, बट अप्रोच का क्या? ये अप्रोच हमें ठीक करनी होगी। हम कब तक वही पुराने दीदी भैया अंकल आंटी के बताए हुए एनसीईआरटी कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बस 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 प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, बस 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 दिन से रात पढ़ते रहो, ऐसे सुन के पढ़ते रहेंगे। तो आज की वीडियो में अगर तुम सीरियसली अपनी अप्रोच चेंज करना चाहते हो तो कमेंट में टाइप करना यस आई विल चेंज माई अप्रोच। और आओ शुरू करते हैं। पढ़ ले अक्षय के साथ, पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब करो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गया? अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। ये जो एनर्जेटिक इंट्रो तुमने देखा और उसके बाद जो स्माइल देख रहे हो ना, मैं सच बोल रहा हूं, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है। बहुत ज्यादा बुरे टाइम चल रहा था, बहुत ज्यादा खराब फेस चल रहा था, उससे तुमने मुझे बाहर निकाला है। और अब मेरी गारंटी है, मेरा वादा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे इस फेस से बाहर निकालूंगा। मुझे पता है समर वेकेशन के बाद ग्राफ थोड़ा ऐसा हो गया, पढ़ाई लिखाई रुक गई, बट अब पढ़ाई लिखाई बढ़ानी है, बट सही अप्रोच से, ताकि यूनिट टेस्ट में तो मार्क्स आ ही आए, बट उसी अप्रोच से आगे हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स और बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स आए। हाँ, मुझे पता है तेरा ध्यान किधर है। अंगेन घात्रम कुछ नहीं है भाई, मोदी जी का डायलॉग है। आ जाते हैं वापस वीडियो पर। और सबसे पहले मैं तुमसे 3 सवाल पूछ रहा हूं। एक बात बताओ मुझे, क्या तुम और तुम्हारे क्लास के टॉपर का सेम तरीका है? नहीं है भैया, ऑब्वियसली मुझे उसके जैसा सेम तरीका करना है। मैं उसके तरीके पढ़ नहीं पाता हूं, मैं उसके तरीके लंबे लंबे आवर्स नहीं पढ़ पाता हूं, मैं उसके तरीके आगे नहीं चल रहा हूं, मेरे तो बैकलॉग्स हैं, मेरे चैप्टर छूटे हुए हैं। वो तो टीचर से भी आगे चलता है। क्या वहां तक पहुंचने में काफी टाइम लगेगा? ऑब्वियसली भैया बहुत टाइम लगेगा, बट क्या वो टाइम तब लगेगा जब हम उस सेम रास्ते पर चलें? क्यों ना हम थोड़ा एक शॉर्टकट लें, एक नई अप्रोच फॉलो करें। उसी नई अप्रोच के लिए मैं तुमसे एक 3 सवाल का सेट ऑफ क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। क्या सीबीएसई सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है? द आंसर इज नो। कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस का वेटेज बोलने को तो 50% है, बट मेजरली पेपर अब कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन से ही बन रहा है। तुम खुद जाओ और जो पिछले साल जस्ट अभी जो 10th का पेपर हुआ है उसके सारे सेट्स देखो और तुम खुद पाओगे कितने नए टाइप के क्वेश्चंस हैं ये। और इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के एंड तक तुम्हें दे दूंगा कि तुम्हें क्या करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई का सारे कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस क्या पूरे टफ ही होते हैं? नहीं, सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं। अपनी स्क्रीन पे देखो, तुम्हें कोई नहीं दिखाएगा, बट जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, मैं नहीं चाहता कि तुम ब्रेन वॉश रहो, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता हूं। एक बार आंखें खोलो और देखो ध्यान से, जो तुम्हें कोई नहीं दिखाता है। क्या है इसमें पता है? कॉम्पिटेंसीज सीबीएसई खुद बता रहा है कि किस तरीके की आती है। तो भाई साहब क्लियरली हमें दिख रहा है कि 50% तो इजी वाले क्वेश्चन हैं, फिर उसका अगला थोड़ा टफ लेवल 2 समझ लो, फिर उसका अगला और टफ लेवल 3 समझ लो। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ माय लास्ट क्वेश्चन टू यू ऑल। ये बात जान के अगर सब लोगों ने कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस लगा भी लिए तो क्या एग्जाम हॉल में उस 3 घंटे में वो सारा पेपर टाइम पे खत्म कर पाएंगे? बोल्ड आंसर इज नो, बिकॉज वो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से उठा जरूर लेंगे, बट उसकी टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस अप्रोच को सॉल्व करने के लिए कि पुरानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, पुरानी किताबें, पुराने सवाल लगाने की बजाय क्यों ना हम नए कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन लगाए, और क्यों ना हम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर टाइप के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन लगाए, क्यों ना हम इसको चैप्टर वाइज लगाएं इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग
प्रीवियस ईयर पेपर्स। अरे एक साल का अगर तुम्हारे सामने पेपर रख दूं ना, तुम बोलोगे कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, क्यों ना हम चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन लगाएं, जिसमें लेवल भी मार्क्ड हो, जिसमें टाइमर भी दिया हो, ताकि हमारी टाइम बाउंड प्रैक्टिस हो, और जिसके थ्रू हम सिर्फ अपनी स्टडी टेबल पे नहीं, इंस्टेड एग्जाम हॉल में 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में खत्म करके आए, जो पूरा का पूरा कॉम्पिटेंसी वाला पेपर होने वाला है। इसी के लिए आई एम मेकिंग अ रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट, जिसके अंदर होंगे 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 सब्जेक्ट्स। तुम कमेंट में गेस करो कौन से चारों सब्जेक्ट्स कि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस एक किताब के अंदर होने वाले हैं क्लास 10th में, वो भी लेटेस्ट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन इधर उधर नहीं भटके होंगे, इंस्टेड चैप्टर वाइज होंगे, हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड चैप्टर में एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, केस बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे। और हर सेक्शन शुरू जैसे ही होगा ना, वहां पर लिखा होगा एक टाइमर, जिस टाइम में मैं तुम्हें बोल रहा हूं इसको कंप्लीट करो, बट बगल में तुम ये भी लिख सकते हो कि नहीं भैया मैं तो और कम में करूंगा, मैं एक चैलेंज लूंगा। ये एक चैलेंज टाइप की बुक होने वाली है। और तो और इसी के अंदर तुम्हें हर क्वेश्चन में कॉम्पिटेंसी लेवल का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। एंड यू नो व्हाट इज डिफरेंट हियर, सीबीएसई वाले जो कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन देते थे ना 2 साल पहले देते थे, उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशंस नहीं होते थे। हम तुम्हें दे रहे हैं डिटेल्ड आंसर्स, इंग्लिश में टर्म्स लिखे होंगे, इंग्लिश में आंसर्स लिखे होंगे, कहीं कहीं पे निमोनिक्स लिखे होंगे, टेक्निक्स और ट्रिक्स लिखी होंगी, जो मैंने खुद बैठ करके लिखी है तुम्हारे लिए। और सिर्फ एक बुक नहीं, मैं तुम्हें एक प्रॉपर सिस्टम दूंगा जिसमें तुम हर एक चैप्टर, एक एक सब्जेक्ट का ट्रैक कर पाओगे इन डेप्थ की कौन सा चैप्टर तुम्हारा वीक रह गया, जिसको तुम इंप्रूव कर पाओ। क्योंकि मेरा टारगेट है कि इस साल एक बैक बेंचर का 500 on 500 आएगा। अब ये ना अभी मैं बना रहा हूं तुम्हारे लिए, तो इसमें अगर कोई और सजेशन है, कुछ और ऐड करवाना है, तो तुम्हारे भाई की किताब है यार, एक बार कमेंट में टाइप करके देखो। मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज करने को रेडी हूं। और किसी ने बोला था मुझसे कि भैया आप जब भी करना ना, तो प्लीज बाकियों की तरीके प्राइस बढ़ा मत देना, इंस्टेड ऐसा प्राइस रखना कि हम सब ले पाएं। तो बस ऐसा ही प्राइस रहेगा, बहुत जल्द ये सरप्राइज तुम सबको मिल जाएगा। कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए क्या करना है, तो सिंपली हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए सिंपली जब तक वो बुक नहीं आती है, मैं तुम्हें दे रहा हूं एक फ्री ई बुक। इस फ्री ई बुक के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फॉर्मूला शीट्स, डायग्राम शीट्स, एक्टिविटी शीट्स, रिएक्शन के शीट्स, जो एनसीईआरटी के रिएक्शन है तुम्हारे, और तो और 1-2 नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट। इसके अंदर इंग्लिश हिंदी भी है, हिंदी ए भी है, हिंदी बी भी है, तुम्हारा जो भी सिलेबस है तुम पढ़ सकते हो। और ये फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यहीं रुकना नहीं है, मैंने बोला ना, हमें सही अप्रोच फॉलो करनी है, ताकि हम यूनिट टेस्ट में जिस तरीके से पढ़े, हाफ ईयरली में भी उसी सही अप्रोच से पढ़े, प्री बोर्ड्स में, बोर्ड्स में, तो पूरे साल वो किताब काम आएगी, जिसके लिए मैं दिन से रात तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। यू नो व्हाट, बहुत जल्द आएगी। बस कमेंट में यार फिर से एक बार सपोर्ट दिखाना और बताना कि मैं उसका प्राइस कितना रखूं कि तुम सब ले पाओ। यार मैं चाहता हूं तुम सब ले पाओ। टिल देन आई होप मैंने तुम्हारी आंखें खोली होगी। एक आई ओपनिंग वीडियो है, सच बता रहा हूं। तुम हर जगह जाते हो, स्ट्रेटजी जमा करके लेके चले आते हो और वही पुराने तरीके से पढ़ते हो। मैं तुम्हें एक नई अप्रोच सिखा रहा हूं और तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं। जो भी चाहिए तुम कमेंट में बताओ, और बताओ कि उस बुक का प्राइस कितना होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए प्राइस कम भी कर दूंगा। बस इस मोटिव को, इस रिवॉल्यूशन को, इस चेंज को एक बार सपोर्ट करना, जैसे तुमने हमेशा अपने अक्षय भैया को सपोर्ट किया है। तो बहुत जल्द 3 से 4 दिनों में मिलेंगे अपनी बुक के साथ। टिल देन लव यू ऑल, नोटिफिकेशन दबाओ, एंड और जो भी मटेरियल फ्री है ना, सारे फ्री हैं, वो सब है तुम्हें टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो एंड देन जाना, जा पढ़ ले।